की बड़ी खबरों के साथ GNT एक्सप्रेस में। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी। DCGI की बूस्टर डोज के लिए ट्रायल को दी मंजूरी। 900 लोगों पर नेजल वैक्सीन का होगा ट्रायल। ट्रायल की डिटेल्ड DCGI को सौंपनी होगी। इस वैक्सीन का परीक्षण ऐसे लोगों पर किया जाएगा जिन्होंने पहले कोवैक्सीन ले रखी है। ये नेजल वैक्सीन बच्चों के लिए सुरक्षित। भारत बायोटेक ने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के जरिए इस महामारी के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब बूस्टर खुराक के लिए नाक से दी जाने वाली वैक्सीन बना रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत बायोटेक ने अपनी नेजल वैक्सीन BBV154 को पहले से टीका ले चुके लोगों को बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है। पिछले 24 घंटे में देश में मिले कोरोना के 2,51,209 नए मामले। पिछले दिन के मुकाबले 12.3% कम केसेस। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 93.6%। 3,47,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हुए हैं ठीक। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 21,05,611। 24 घंटे में 15,82,000 लोगों ने कराए कोरोना टेस्ट। पिछले 24 घंटे में 57,35,000 से ज्यादा हुआ टीकाकरण। कुल 164 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। दिल्ली में तेजी से घट रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 4,291 नए केसेस। संक्रमण दर 9.56%। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,384 नए मरीज आए सामने। मुंबई में केस घटे लेकिन महाराष्ट्र के कुछ शहरों में बढ़ रहे हैं केसेस। पुणे में 4,000 और नागपुर में 2,000 से ज्यादा नए केस। तमिलनाडु में भी नहीं घटे हैं केस। एक दिन में 28,000 से ज्यादा मामले। सबसे ज्यादा 5500 केसेस चेन्नई में। कर्नाटक में भी नहीं घटे केस। 38,000 नए मामले। बेंगलुरु में 17,000 से ज्यादा नए केस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर बने टीम 9 के साथ की बैठक। लखनऊ में अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर बनी रणनीति। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने किया नोवा एयर्स के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में कोरोना के हालात और प्रबंधन का लिया जायजा। राज्य के आला अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने किया कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन। हुबली में एक सड़क के उद्घाटन के दौरान हुई कोरोना नियमों की अनदेखी। नागपुर के पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर समेत 6 DCP कोरोना संक्रमित। दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड का भव्य आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने ली एनसीसी कैडेट्स की सलामी। कैडेट्स ने किया मार्च पास्ट। एनसीसी कैडेट्स के मार्च पास्ट के दौरान करियप्पा परेड ग्राउंड के ऊपर हल्के विमानों ने भरी उड़ान। आसमान में दिखा शानदार नजारा। एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं। राष्ट्र प्रथम की सोच से आगे बढ़ाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। देश का युवा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ने लगता है
उसे कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सरकारी नौकरियों में SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन किया रद्द, कहा यह असंवैधानिक है। कांग्रेस की संसदीय रणनीति समूह की आज बैठक, बजट सत्र की रणनीति पर होगी बात। केरल सरकार का फरमान, छात्रा पुलिस कैडेट्स को नहीं होगी हिजाब पहनने की अनुमति। पंजाब के गुरदासपुर में BSF जवानों को बड़ी सफलता, चंदू बडाला पोस्ट से बरामद की 47 किलो हेरोइन। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग पहुंचे अमित शाह, रुद्रनाथ मंदिर में अमित शाह ने की पूजा अर्चना। रुद्रप्रयाग के बाजारों में अमित शाह बांट रहे पर्चे, बीजेपी के लिए मांग रहे हैं वोट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शाहजहांपुर पहुंचे, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत, डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे JP नड्डा। जाटों को मनाने की कोशिश के बाद बीजेपी की नजर गुर्जरों पर, जल्द होगी गुर्जर नेताओं के साथ अहम बैठक। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक और लिस्ट, बीजेपी ने 91 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। सीएम योगी ने ट्वीट कर विरोधियों पर साधा निशाना, वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्योछावर करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जारी किया प्रचार वीडियो, 2017 से पहले की तुलना में 2017 के बाद की बीजेपी सरकार के कामकाज को बताया गया शानदार, एक बार फिर यूपी मांगे भाजपा सरकार का दिया स्लोगन। 5 साल पहले इतना सुरक्षा कभी महसूस किए हैं क्या? पहले तो मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी का फिर विरोध, वायरल वीडियो में विक्रम सैनी पर किसान आंदोलन के दौरान किसानों को आतंकवादी कहने का आरोप। सरकार फिर से बीजेपी, जनता कस के कमर तैयार फिर से बीजेपी। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी का विरोध, वायरल वीडियो में विक्रम सैनी पर किसान आंदोलन के दौरान किसानों को आतंकवादी कहने का है आरोप। चौथे चरण के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल हुए सांसद साक्षी महाराज, 300 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा, कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार। टिकट कटने से नाराज कुलदीप गुप्ता ने अखिलेश यादव पर धोखा देने का लगाया आरोप, इस्तीफा देते ही BSP ने बनाया इटावा सदर से प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी गठबंधन के सहयोगी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 3 उम्मीदवारों की सूची की जारी, OP राजभर है पार्टी के मुखिया। मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर नामांकन वापसी के बाद अब कुल 55 उम्मीदवार मैदान में, छाता से 12, मांड से 9, गोवर्धन से 13, मथुरा से 15 और बलदेव में 6 उम्मीदवार। यूपी में चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन सुरक्षा की तैयारियों में जुटा, अलीगढ़ में शांतिपूर्ण चुनाव कराने में जुटा पुलिस प्रशासन, टीम ने ड्रोन कैमरे से निगरानी की। लखनऊ में किसान नेता राकेश टिकैत का बीजेपी पर तंज, 5 साल में सरकार का त्योहार आता है इसीलिए गांव में जाते हैं, दिल्ली में किसानों से मिलने तो नहीं गए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआं से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उत्तराखंड के खटीमा से चुनाव लड़ रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया चुनाव प्रचार, विकास का किया वादा। बहुत सारी योजनाओं को यहाँ पर क्रियान्वित करना है, बहुत सारी योजनाओं को लाना है, धरातल पर जो काम शुरू हुए हैं उन सभी कामों को पूरा करना है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को धन बल और शराब के बल पर चुनाव लड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर, उधम सिंह नगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 6,10,000 रुपए किए जब्त।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को दी श्रद्धांजलि, देश के लिए उनके बलिदान को किया याद। भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्वविख्यात गायक और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी नेता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की माता का निधन, ट्वीट करती जानकारी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने जन्मदिन पर की गाय की पूजा, मुख्यमंत्री बने 6 महीने का कार्यकाल भी हुआ है पूरा। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज, धार्मिक भावनाएं आहत करने का है आरोप। रेलवे भर्ती विवाद को लेकर छात्रों में गुस्सा, आज कर रहे हैं बिहार बंद। हाजीपुर में NH-31 पर गांधी सेतु के पास छात्रों ने किया सड़क जाम, सड़क पर आगजनी कर जता रहे हैं विरोध। वैशाली में पप्पू यादव के समर्थक छात्रों ने भी किया सड़क जाम, ट्रक को रोककर लगाया जाम। पटना में सड़कों पर पसरा सन्नाटा, हाईवे पर ट्रक की कतार। खगड़िया में भी बंद समर्थकों ने सड़क को किया जाम, छात्र करा रहे हैं बाजार बंद। मधेपुरा में भी छात्रों का प्रदर्शन, NH-106 पर हंगामा, ट्रैफिक जाम, कई जगह आगजनी। खान सर ने जारी किया वीडियो, छात्रों से प्रदर्शन न करने की अपील की। पटना में पप्पू यादव ने छात्रों से की मुलाकात, प्रदर्शन के लिए उकसाने का वीडियो आया सामने। पप्पू यादव ने खान सर पर लगाया आरोप, डर कर जारी कर रहे हैं वीडियो। सुशील मोदी ने दिया भरोसा, ग्रुप डी की एक ही परीक्षा होगी, मामले में निष्पक्ष जांच का भी आश्वासन। समस्तीपुर में भी छात्रों का प्रदर्शन, ग्रुप डी के सिलेबस में बदलाव कर CBT 1 और CBT 2 लेने के आदेश को वापस लेने की मांग। बहाली में गड़बड़ी को दूर करने और शिक्षकों पर FIR के खिलाफ छात्रों का हंगामा। बंद को RJD समेत महागठबंधन के सभी दलों का समर्थन, छात्रों की मांगों को बताया जायज। छात्रों से जुड़े मुद्दे पर सियासी समर्थन, पूर्व CM मांझी की हिंदुस्तानी आवाज मोर्चा और मुकेश सहनी की पार्टी का समर्थन। यूपी में जारी किया गया अलर्ट, जिलों के SP IG रेंज ADG जोन को हिदायत। तेलंगाना के नगर कुरनूल में 2 डॉक्टर सस्पेंड, गर्भवती महिला को अस्पताल में एडमिट करने से किया था इनकार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से पुलिस ने पेंगोलिन तस्कर को किया गिरफ्तार। गुजरात के खेड़ा में पुलिस ने शराब की पार्टी करते हुए 8 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में कांग्रेस के नेता और विधायक भी शामिल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कैप्टन सुनील चौधरी को उनके 14वें शहीदी दिवस पर शहर में बने स्मारक पर आयोजित समारोह में दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कड़कड़ाती ठंड से बेहाल लोगों की मदद के लिए सेना के जवान आए सामने, जरूरतमंद लोगों को बांटे सर्दी के कपड़े और खाना। यूपी के चुनावी रण में मोदी साड़ी की धूम, मेरठ में आकर्षण का केंद्र बनी मोदी साड़ी, बाजार में भारी मांग। ग्वालियर में दिखा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मानवीय अंदाज, भीख मांग रही महिला को दिया मदद का भरोसा, प्रदर्शन कर रहे लोग हुए हैरान। महाराष्ट्र के पर्यटन राज्य मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया अजंता की गुफाओं और पर्यटन केंद्र का निरीक्षण, बोले आने वाले समय में बनेंगी कई योजनाएं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान में शानदार पहल, मोबाइल के जरिए दिया जाता है पेड़ पौधों को पानी, CCTV से होती है इनकी निगरानी। झारखंड के अनुराज का कारनामा, 2 साल की 9 महीने की उम्र में दर्ज कराया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम। अनुराज को याद है सभी राज्यों और राजधानी के नाम। दार्जिलिंग के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। दार्जिलिंग में बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट, कड़ाके की सर्दी जारी।
उत्तराखंड के मशहूर स्की रिसोर्ट औली में भारी बर्फबारी, बर्फ से लकदक स्कीइंग के लिए उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़। औली की ढलान में स्कीइंग का आनंद उठा रहे हैं सैलानी। 2 से 3 फीट तक बर्फबारी से सफेद हुआ औली। सैलानी रोपवे से औली पहुंचकर बर्फीली वादियों का उठा रहे हैं लुत्फ। सैलानियों से गुलजार हुआ उत्तराखंड का औली। रूस यूक्रेन संकट पर फिर अटकी सुलह की कोशिशें। अमेरिका और नाटो के जवाब के बाद रूस का आरोप, रूस की मुख्य सुरक्षा चिंता पर नहीं दिया गया ध्यान। यूक्रेन बॉर्डर पर अब भी जारी है रूस का सैन्य जमावड़ा। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बड़ी तादाद में टैंकों के साथ दिख रही हैं बख्तरबंद गाड़ियां। रूस के युद्धपोतों ने बाल्टिक सागर में किया युद्धाभ्यास। यूक्रेन से विवाद के बीच पिछले कुछ दिनों से रूस हर दिन कहीं न कहीं कर रहा है युद्धाभ्यास। यूरोपीय यूनियन के अधिकारियों का चीन पर आरोप, कहा लिथुआनिया के साथ चल रहे चीनी झगड़ों का असर यूरोपीय यूनियन के निर्यात पर। इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीबी ने इराक सीरिया बॉर्डर का किया निरीक्षण। बॉर्डर पर मौजूद सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में प्रदर्शन, अनिवार्य रूप से कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का विरोध। कराड़ा में बड़ी तादाद में ट्रक ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन, कोरोना वैक्सीन लगाने को जरूरी किए जाने का विरोध। नीदरलैंड्स में कोरोना पाबंदियां हटाई गई। इस बार रेस्टोरेंट, थिएटर जैसी जगहों को सीमित संख्या में खोला गया। पेरू के समुद्री तटों पर फिर फैला बड़े पैमाने पर तेल। पेरू के तट के पास मौजूद तेल रिफाइनरी से हुआ लीकेज। 555 कैरेट का काला हीरा होगा नीलाम। खरबों साल पुराना बताया जा रहा है हीरा। मुंबई के बांद्रा में स्पॉट हुए अभिनेता आमिर खान। डबिंग स्टूडियो के बाहर निकलते समय खिंचवाई फोटो। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में स्पॉट हुई अभिनेत्री कृति सेनन। मास्क हटाकर पोज देती आई नजर। शूटिंग कर वापस मुंबई लौटे विकी कौशल और सारा अली खान। फैंस ने किया वेलकम। जिम जाते समय विकी कौशल के भाई और एक्टर सनी कौशल ने एक फैन से मांगा ऑटोग्राफ। सनी कौशल ने दिया ऑटोग्राफ। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई अभिनेत्री तमन्ना भाटिया। इस साल तमन्ना भाटिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्टार फिल्म बोले चूड़ियां होगी रिलीज।